हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं 10th क्लास गणित में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा एक क्वेश्चन है 10th क्लास गणित का, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन हमारा यूनिट 4 का और एक्सरसाइज है इसमें, यह है 4.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इनको हमें हल करना है। तो देखिए, हमें ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि नीचे दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि जॉन और ज्योति दोनों के पास कुल मिलाकर 55 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के पास जो कंचों की संख्या थी वो 45 थी। उसके बाद में उसमें से 5-5 कंचे वो खो देते हैं। उसके बाद में उनके कंचों का जो गुणनफल है वो 124 आता है। तो इससे हमें एक समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पर देखिए, जॉन और ज्योति दोनों के पास कुल मिलाकर 55 कंचे थे। तो हमें दोनों के कुल कंचों का पता है कि 45 थे, लेकिन अलग अलग जॉन के पास कितने थे और ज्योति के पास कितने थे उनका नहीं पता। हम क्या करेंगे, जॉन था उसके हम मान लेंगे कि जॉन के कंचे x है, और ज्योति है उसके कंचे क्या करेंगे, हम जो टोटल कंचे हैं हमारे पास में 45, उसमें से -x कर देंगे। जो जॉन के कंचे हमने माने थे x, वो कर देंगे तो बचे हुए ज्योति के हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आंसर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखूंगा मैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जॉन के पास हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम x मानते हैं, x है। उसके बाद में हम मानेंगे जॉन के पास अगर x कंचे हैं तो 45 है, वो हमारे पास में टोटल है। तो 45 में से हम अगर x माइनस कर देते हैं तो 45 माइनस x वो जो ज्योति है उसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा ज्योति के कंचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्योति 45 माइनस x, ये कंचे ज्योति के हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे होंगे, ये हो गए ज्योति के। अब देखिए आगे हमें ये दिया गया है कि दोनों कंचे 5-5 कंचे खो देते, मतलब कि जॉन 5 कंचे खो देता है और ज्योति भी 5 कंचे खो देते हैं। तो ये क्या करेंगे, हम जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो उसमें से उसने 5 कंचे खो दिए हैं या गुम हो गए हैं, तो उसमें से x माइनस 5 कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 कंचे खोने के बाद। तो उसमें से लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। तो ये जॉन के पास x मान्य थे, तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 5 तथा ज्योति के पास कंचों की संख्या। तो इसमें हमें देखिए, यहाँ पर हमारा होता है 45 माइनस x, ये ज्योति कंचे थे, इसमें से -5 और कर देंगे खोने के बाद। तो उसने जो 5 कंचे खो दिए वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस x जो था पहले से, उसमें से -5 और कर देंगे। अब देखिए ये दोनों ही कंचे हमारे पास में आ गए।
अब इन दोनों का इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व 45 में से -5 कर देंगे तो हमारे पास में 40 माइनस एक्स रह जाएगा। तो ये आ गए। तो जॉन के पास कंचों की संख्या बची x -5 और जीवती उसके पास में कंचों की संख्या 40 माइनस एक्स, ये बच गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यहाँ तक हमने कर लिया। 5 कंचे खो देते हैं उस, और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कितने कंचे थे आरंभ में। तो 124 है, वो इसका गुणनफल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास में जॉन के कंचे और जीवती कंचे का गुणनफल है वो 124 के बराबर में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देख x -5 ये लिख देंगे x -5 ब्रैकेट में, और गुणनफल में 40 माइनस एक्स इक्वल में 124 कर देंगे। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट है, इनको हम गुणनफल करेंगे तो x को 40 से गुणनफल करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x। उसके बाद देखिए x को, x ये प्लस में, इस x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। उसके बाद -5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ये 200, और -5 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू में 124। अब देखिए, अब x² का पद है वो पहले ले लेंगे तो ये माइनस में x² है। उसके बाद में हमारे पास में देखिए ये 5x और ये 40, ये दोनों प्लस में तो ये 40 प्लस में 45x। उसके बाद में ये माइनस में 200 और इज इक्वल टू 124। अब देखिए हमारे पास में यह माइनस पहले आ गया तो हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण है इक्वल के दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समीकरण हमारे पास में रह जाएगी x² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में हो जाएगा। 45 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करने पर, और ये -200 ये प्लस में 200 हो जाएंगे। उसके बाद में ये -124 हो जाएगी। अब देखिए इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, x² -45x और ये देखिए +200 और ये इक्वल के साइड में -124 है, इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो हम इस समीकरण की साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, +124 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम, x² -45x प्लस ये 200 प्लस में ये 124 प्लस में, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर x ये हो गए 324 इज इक्वल टू में 0। अब हमारे पास में एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है तो हमें इसे सॉल्व करना है, x के मान ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास -45x है, इसको इस तरह डिवाइड करेंगे कि इनका गुणनफल है वो 324 और x² को मल्टीप्लाई करने पर आता है, कितना आता है 324 x² आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास में 45x आनी चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस में 36x और माइनस में 9x और प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास में। तो हमने दो संख्या ले ली, 36x माइनस में, क्योंकि माइनस में 45 है तो माइनस में 36x ले लिए, माइनस में 9x ले लिए। हम दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस में 45x आते हैं और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x मल्टीप्लाई x² आ जाएगा, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास में ये क्या करेंगे, अलग अलग 4 भाग हो गए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से दोनों तरफ x है, x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर x² है, x कॉमन ले लिया तो 1x रह गया। उसके बाद में 36x है, x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास माइनस में 36 रह गए। दूसरा हमारे पास में है x का पद दोनों तरफ नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते, संख्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे
-9 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास में 9 कॉमन ले लिया, x रह गया, बाहर माइनस है तो अंदर का जो चिन्ह है वो भी माइनस में जाएगा। और ये 324 को 9 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे 324 में 9 का, तो हमारे पास में आएंगे 36 = 0। अब हमारे पास में देखें 2 ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों में से एक ब्रैकेट लेना है हमें, तो x - 36 और दूसरा में जो हमारे पास में रहेगा x - 9, तो x - 9 = 0। अब हमारे पास में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, इनको अलग अलग 0 के इक्वल में रखेंगे। तो एक बार तो x - 36 = 0 रखेंगे, तो x है वो रह जाएगा और बराबर -36 है, दूसरी साइड जाकर प्लस में 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में एक तो ये प्राप्त हो गई। दूसरा हम लिखेंगे x - 9 = 0 लिखेंगे, तो x है वो रह जाएगा और -9 दूसरी साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा, तो होगा 9। तो ये हमारे पास में 2x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू वो वैल्यू है कि प्रारंभिक कंचे कितने थे, तो प्रारंभिक कंचे थे हमारे पास में 36 और 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरंभ में कंचों की संख्या 36, 9 थी। ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमें कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। 36 और 9 हमने कंचों की संख्या ज्ञात कर ली। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए वो ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब कि एक उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब कि एक दिन में खिलौनों की संख्या इसमें बताई नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन के खिलौने मानेंगे x और उसके जो मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, x मानते हैं, उसको 55 में से घटा देंगे तो 55 - x कर देंगे, तो 55 - x मूल्य आ गया। इसी तरह किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। एक दिन की निर्माण लागत है वो 750 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल में रखेंगे। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आंसर 2 में यहाँ पर हम लिखेंगे एक दिन में खिलौनों की संख्या माना x है। ये खिलौनों की संख्या मान ली। अब हम क्या करेंगे, एक दिन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया 55 में से घटाने पर ज्ञात होती है। प्रत्येक एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या वो हम क्या करेंगे, 55 में से घटाने पर प्राप्त हो, 55 में से x घटा देंगे। एक दिन में निर्मित खिलौने x माने थे, 55 में से घटा देंगे तो हमारे पास में प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया। अब हम क्या करेंगे कि निर्माण लागत, तो हम याद करेंगे एक दिन की निर्माण लागत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये खिलौने हो गए x और ये 55 - x मूल्य हो गया प्रत्येक खिलौने। तो प्रत्येक खिलौने को एक दिन के खिलौने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और 55 - x, 55 - x है जो कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है और x है जो एक दिन में निर्मित खिलौने। तो एक दिन में पूरे निर्मित खिलौने से हम प्रत्येक खिलौने का मूल्य मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करें, टोटल जो हमारे पास में एक दिन में निर्मित खिलौने हैं उनका मूल्य आ जाएगा। अब हमें इसमें दिया गया है कि कुल निर्माण लागत, एक दिन की कुल निर्माण लागत
750 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में समीकरण है इसको 750 के इक्वल में कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार x 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। अब हम क्या करेंगे, x बाहर जो x है इसको 55 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 55x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर, इसका पद पहले ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 55x इक्वल 750। हमारे पास पहले माइनस आ गए तो हम क्या करेंगे, इक्वल के दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में माइनस 55x माइनस 750। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 55x और माइनस 750 है इक्वल में दूसरी साइड में आकर प्लस में हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम देखिए हमारे पास में द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। तो हम माइनस 55 हमें ऐसे संख्या माइनस 55x है, इसको डिवाइड करना है। तो हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उनका जो गुणनफल है वो 750x स्क्वायर के बराबर हो, बाहरली संख्या के गुणनफल के बराबर, और उनको हम जोड़ते हैं तो 55x आते हैं। तो इस प्रकार की हमें संख्या याद करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ संख्या। तो यहाँ पर है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस में 55 है, वो माइनस में है तो माइनस में 30x लेंगे और माइनस में 25x और प्लस में हमारे पास में 750 है इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर 4 पद हो गए अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले पद में देखें दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, एक्स का पद है तो उसमें से x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे तो x रह जाएगा और माइनस 30 इंटू एक्स, तो x कॉमन ले लिया तो हमारे पास में 30 रह गया। फिर माइनस 25x प्लस 750 है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पर संख्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम संख्या ऐसी कॉमन लेंगे कि दोनों संख्याओं को डिवाइड करें 25 और 750 को। तो हम 25 कॉमन ले लेते हैं, 25 उसे कॉमन रख लेते हैं और हमारे पास में ये 25 कॉमन ले लिया। उसके बाद में x रह गया और बाहर चिन्ह जो माइनस में है तो अंदर का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। तो 750 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 30 आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों हमारे पास ब्रैकेट एक जैसे हैं तो हमें एक ब्रैकेट रखना है। तो x माइनस 30 रख लेंगे और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास में जो रह गई संख्या x और माइनस 25, तो x माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर इक्वल में 0। अब दो ब्रैकेट प्राप्त हो गए। अब हम x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों ब्रैकेट इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 पहला ये रखेंगे। तो x बराबर हमारे पास में ये 30 है, दूसरी साइड में जाएगी प्लस का हो जाएगा तो प्लस में 30। तो x की वैल्यू में एक तो ये प्राप्त हो गई, दूसरा हमारे पास में x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 25। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई। तो हमें उस दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उस दिन के निर्माणित खिलौने वो हमारे पास में जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है 30 और 25 है। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू निकाल ली, जो खिलौने की संख्या है 30 और 25। तो ये था हमारा आज का 10th क्लास गणित का क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन थे इसमें, वो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरा चैनल है 10th क्लास गणित का, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।